जननी तुझी वंदायिनी। अरे वाह, दिवाली की स्वागत की तैयारी। चारों बच्चों के नाम के पहले अक्षर रवि, चंचल, देविन, आनंद। 3 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं। साथ रहते तो कितना मजा आता। हमारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े रहना चाहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरा यकीन है जब हमारी टांगे हमारा बोझ उठाने लायक नहीं होंगी तो हमारे बच्चे हमें जरूर संभालेंगे। देखो 4 बच्चे, 4 रंग की लाइटें। जी बेटे रवि, आप लोग निकले कि नहीं निकले अब तक? वही बताने के लिए फोन किया है पापा। हम लोग इस दिवाली पर नहीं आ पाएंगे। शुक्र है बिजली लौट आई। ये क्या, ये देखिए, एक रंग की बत्ती तो बुझ गई। एक रंग की बत्ती बुझी है, 3 तो जल रही है। इतनी रोशनी भी काफी है। चिड़िया कहाँ इतना शोर मचा रही है? ये बेदर्द हवा भी ना, बेचारे पंछी तिनका तिनका कर अपना घोंसला बनाते हैं और ये एक झटके में उनके सपने तोड़ देती है। सुनिए, अरे कहाँ गायब हो जाता है? इतने सारे काम पड़े हैं। कल जब सब आ जाएंगे तो कहेंगे कि हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम कर देते। कहाँ है? अरे ओ ब्रिज चाचा, जरा संभाल के। काहे बेकार में अगर गिर उड़ गए तो हड्डी उड्डी टूट जाएगा आपका। एक तो ऐसे आप अकेले हैं, इस समय बच्चे बच्चे बाहर हैं आपके। त्योहार का समय है, थोड़ा संभाल के। अब गलत कर रहे हैं आप। अरे बच्चे साथ नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि हम अकेले हो गए। हमारे आंगन के पंछी है, हमें ही तो संभालना होगा। तुम चिंता मत करो। अरे ठीक ही तो कह रहा है प्रदीप। अब क्यों चढ़ गए पेड़ पर? अब हमारे बच्चों के पास कम काम है क्या जो हमारे बचपने से लगी चोट पर हमें संभालने आएंगे? हम लोग इस दिवाली पर नहीं आ पाएंगे। ठीक कहा आपने। चिड़ियों की तरह बच्चे भी कहाँ रहते हैं माँ बाप के। याद है पिछले साल जब बच्चे यहाँ आए थे, यही घोंसला बनाया था उन्होंने। उसके बाद एक चिड़ियों का जोड़ा भी आया था, इस घोंसले में अंडे भी दिए। उस अंडे से बच्चे भी फूटे। फिर ऐसे ही पंख निकल आए ना, उड़ गए। माँ बाप बच्चों को उनकी दुनिया बसाने के लिए पैदा करते हैं, खुद की जिम्मेदारी उन्हें देने के लिए नहीं। अब छोड़िए ना, देखिए आप इस घोंसले को लेकर इतना भावुक मत होइए। चिड़िया अपने लिए नया घोंसला बना लेगी। अब नीचे उतरिए, जल्दी नीचे उतरिए, जल्दी अंदर आइए। रोज उगते हो, रोज डूबते हो। हे सूर्य देवता, थोड़ी सी शक्ति हमें भी दे दो। आज की निराशा को कल की आशा में बदल दो।
बेटे रवि, आप लोग निकले कि नहीं निकले अब तक? हम लोग इस दिवाली पर नहीं आ पाएंगे। क्या बात है? कल से देख रही हूँ, परेशान से नजर आ रहे हैं। कल किसी का फोन आया था, उसके बाद से। किसका फोन था? बताइए। परेशान? मैं? ओ, वो कल सुकुमार का फोन आया था। उनके बेटे को कहीं पोस्टिंग नहीं मिल रही है ना, तो मुझसे कह रहा था कि रवि से कह के उनकी सिफारिश करवा दो। मैंने कहा कि बेटा 2 दिन के लिए लखनऊ आ रहा है, अब यहाँ आकर क्या क्या काम करेगा बेचारा। अरे ये क्या बात हुई? कर दीजिए ना सिफारिश। सुकुमार भाई साहब तो बिल्कुल हमारे परिवार जैसे ही है। हाँ, इसीलिए तो फोन कर दिया आपको। IAS है हमारा भाई, कुछ तो काम आए। कल आपके किसी काम में सरकारी समस्या आ गई तो आप नहीं लेंगे अपने बेटे का साथ? समस्या क्या है? कुछ नहीं सविता जी। क्या बात है, बताइए ना, क्या समस्या है? ठीक है, कल अखबार में एक खबर छपी थी, हमारा बैंक किसी घोटाले में फंस गया है। ये सुनकर हमारा मन खराब हो गया। अच्छा, तभी मन खराब। खैर छोड़िए इन सब बातों को, आप तैयार हो जाइए, चलिए। अब हमें कहाँ ले जा रहे हैं आप? सविता जी, आपने इतनी लंबी शॉपिंग की लिस्ट जो थमाई हमारे हाथ में, आपको ऐसा लगता है कि हम अकेले जाएंगे? आपके बिना हम अकेले शॉपिंग नहीं करते। हाँ नहीं नहीं, आज नहीं आ सकते हम आपके साथ। अरे ढेर सारे काम पड़े, पता है, लड्डू बनाने हैं, सत्तू पीसना है। अब तक बच्चे जाएंगे तब साथ में लड्डू ले जाएंगे ना। आज तो बना लीजिएगा। हाँ, देखो मौसम कुछ कह रहा है। मौसम कह रहा है कि थोड़ी सी तफरीह की जाए, थोड़ा सा रोमांस तो जरूरी है। देखिए, हम अब तक रिटायर नहीं हुए हैं, रिटायर होने में वक्त बाकी है हमें। बस बस बस, ठीक है, हम चलते हैं आपके साथ। पर पहले ही कह देते हैं, आप हमें स्कूटर पे बैठते ही हमारा हाथ आपके कंधे पर रखने के लिए मत कहिएगा। अरे वो मोहल्ले वाली औरतें बातें बनाती है, अभी बच्चे आएंगे, उसके बाद उन्हें अगर पता चल गया ना कि उनके मम्मी और पापा यूं रोमियो और जूलियट बनकर घूमते हैं, तो बस। तो अरे जिन्हें अपने कंधे पर बिठाकर मेलों में घुमाया है, उनके सामने आप अपने पति के कंधे पर अपना हाथ नहीं रख सकती? चलिए तैयार होइए। ब्रिजी जरा धीरे चलाइए ना। सविता जी, 20 के स्पीड में चला रहे हैं हम। वैसे मन तो कर रहा है कि आज हम 70 की स्पीड में स्कूटर को भगाऊं। हवाई जहाज बनाना है क्या स्कूटर को आपने? वैसे कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं आज आप हमें, हैं? वो गाना याद आ रहा है जो आप हमेशा गाते हैं, जब सताते हैं गम, ऐश करते हैं हम, पान खाते हैं हम। क्यों? सविता जी, अब पान खाने पर भी आफत। वैसे एक ही तो मौका मिलता है साल में खुश होने का, तो आज जी भरकर खुश हो लेते हैं हम। एक काम करते हैं हम, आप ना अपना हाथ हमारे कंधे पर रखिए, आपको डर भी नहीं लगेगा और हमें अच्छा भी लगेगा। सुनिए सुनिए, यहाँ आगे स्कूटर रोकिए तो। क्यों? अरे वहाँ एक कुर्ते की दुकान है, आनंद के लिए कुर्ता खरीदना है हमें। हाँ?
यहाँ ना अच्छे कुर्ते दिख रहे हैं। हाँ आनंद के लिए यहीं से कुर्ता खरीदते हैं। हेलो आनंद बेटे, हाँ पापा। शाम तक पहुंच जाओगे ना? नहीं पापा, वो मैं जयपुर जा रहा हूँ। आनंद, एक्चुअली वहाँ फोक थिएटर फेस्टिवल हो रहा है ना, वहाँ जाना बहुत जरूरी है। ये आप क्या कह रहे हो बेटे? मैं आपकी माँ को क्या जवाब दूंगा? पापा प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। हर साल हम वही दिए, पटाखे, फुलझड़ी जलाते हैं। इस साल मेरा जयपुर में होना बहुत जरूरी है। करियर का सवाल है पापा। बेटे, आपकी माँ ने खास आपके लिए नारियल के गुजिये बनाए हैं। वो कुरियर कर देना। आई नो आप संभाल लोगे। ओके बाय बाय। अरे वो दिखाइए। अभी तक तो मैं रवि की खबर ही नहीं दे पाया, और अभी आनंद भी नहीं आ रहा। ये देखिए, ये आनंद फिर बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी लड़ी की रोशनी भी बंद हो गई सविता जी। अब मैं आपको कैसे बताऊंगा? क्या हो गया है आपको? जरा धीमे चलाइए ना, हाथ में सामान भी तो है हमारे। अरे आपने यहाँ क्यों रोक दी स्कूटर? मैडम, हर रोज हम आपके हाथ की चाय पीते हैं। आज बाहर निकले तो सोचो क्यों ना बाहर की कॉफी पी जाए। कॉफी? देखिए, अगर आप इस तरह देखेंगे तो हम यूं ही नशे में हो जाएंगे। अब कहीं भी शुरू हो जाते हैं, आते जाते लोग सुन रहे हैं। अब हिम्मत तो देखिए आपकी। काश हिम्मत होती तो सच ब्याह कर पाते हम आपको। चलिए। हाँ हाँ, आइए। आइए, बाल ठीक है? चलिए। जी शुक्रिया। क्या लेंगे सर? कैफे मोका, ऑफ ग्रेटो, रिस्ट्रेटो, मैटियोटा। भाई हमें तो सिर्फ दो टाइप की कॉफी पता है, एक कोल्ड कॉफी और दूसरी हॉट कॉफी। हमारे मैडम जी को कोल्ड कॉफी पसंद है, दो कोल्ड कॉफी। मैडम फ्रेपी? भाई जो सबसे महंगी कॉफी है ना, वो ले आइए। ओके सर। सबसे महंगी कॉफी क्यों मंगाई आपने? क्योंकि आप हमारे लिए अनमोल हो। अच्छा, वैसे देखा जाए तो आपकी हाथ की बनी चाय अनमोल है, प्राइसलेस। हेलो पापा, एक्चुअली हम लोग नहीं आ पाएंगे। वो क्या है ना, मिनोली की एजेंसी के कुछ एडवर्टाइजर्स कल मुंबई आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है, एक बहुत बड़ी बिजनेस डील होने वाली है, तो मेरा वहां रहना बहुत जरूरी है पापा। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक काम करता हूँ पापा, मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करता हूँ, अभी फोन रखता हूँ। हाँ, हेलो, किसका फोन था?
दुकान से कुर्ता लिया है, वो एम्ब्रॉयडरी करने वाले आज काम नहीं कर रहे कुर्ते पर। वो कुर्ता कल डिलीवर हो जाएगा। इस तरह कब तक हम इंतजार करते रहेंगे? हैं? हमेशा बस इंतजार ही इंतजार। कब तक? ब्रिजी, आप हमसे झूठ नहीं बोल सकते तो कोशिश भी क्यों करते हैं? हमें बताइए सच क्या है? सविता जी, आप चंचल को फोन मिलाइए। ये बिल्कुल सही रहेगा। चंचल को फोन करते हैं। क्या हुआ जो हमारे बेटे हमारे साथ नहीं है? हमारी बेटी तो है, दामाद है, नातिया है, उनके साथ मिलकर ये दिवाली मनाएंगे। पूरी नहीं तो थोड़ी सी खुशियां बांट लिया हम आपस में। हेलो चंचल। हेलो माँ, अब ये मत पूछना कि कब आ रही है। सारी तैयारियां हो चुके हैं माँ, फ्लाइट भी टाइम पर है। मैं, अमित, बच्चे, हम सब आ रहे हैं और इंदौर से वो छोटे वाले समोसे भी लेकर आ रहे हैं सबके लिए। यही बताने फोन किए थे बेटा। अब इस सब की जरूरत ही नहीं है, मत आना। क्यों माँ, सब ठीक तो है? वो तुम्हारे भाई आ नहीं रहे हैं इस बार दिवाली पर घर। तुम भी मत आना। अरे काहे छुट्टियां खराब करती हो अपनी? अगली बार जब सब आ जाएंगे तब आ जाना, ठीक? पर माँ, बाद में बात करते बेटा। ये क्या कह दिया आपने? जो हर माँ को करना चाहिए। खुद दुख सह सकते हैं, लेकिन बच्चों को दुखी होते नहीं देख सकते हम। चंचल हर साल दिवाली मनाने सब कुछ छोड़कर यहाँ आती है ताकि अपने तीनों भाइयों को भैया दूज के दिन बजरी खिला सके, टीका कर सके, क्योंकि रक्षाबंधन की एक दिन की छुट्टी में संभव नहीं होता। हम खुशियां तो बांट लेंगे ब्रिजी, पर भैया दूज के दिन चंचल को इस घर में अकेले दुखी नहीं देख सकेंगे हम।
अरे हेलो, ये भाई साहब किससे बात करनी है आपको? नहीं नहीं, रॉन्ग नंबर। हेलो अनिरुद्ध। हाँ हाँ मेरे लड्डू, कैसे हो बेटे? हाँ हाँ, अब दादी के बारे में क्या पूछना? जब से उन्हें पता चला है कि आप लोग नहीं आ रहे हैं, वो किसी से बात ही नहीं कर रही, ना ही हंस रही है। हाँ हाँ, किसी से बात नहीं कर रही, बिल्कुल बुढ़िया। हेलो अनिरुद्ध बेटा, लड्डू। हेलो लड्डू। अरे कुछ तो समझ रहे हैं आप हमें? आपने सुबह से ये बात छुपाई ना हमसे, जैसे कि हमें हार्ट अटैक आने वाला था। हाँ, रिची बच्चे नहीं आ रहे तो ना सही, क्या होने वाला था? बोलिए, क्या होने वाला था? क्या हमारी जिंदगी मतलब सिर्फ हमारे बच्चे हैं? हमारा कोई अस्तित्व नहीं? बोलिए। इतना बोझ अच्छा नहीं है मन के लिए सविता जी। अरे रो लीजिए, थोड़ा सा रो लीजिए, मन हल्का हो जाएगा। आपने सही कहा, बच्चे ना आ रहे तो ना सही। अरे हम हैं ना एक दूसरे के लिए। हमारा स्कूटर 20 की स्पीड, इमरती और कुचिया। एक तमन्ना है सविता जी, इस दिवाली पर लाइट्स की लरियां जले या ना जले, लेकिन इस दिवाली पर आपकी आंखें जरूर चमकनी चाहिए। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.